अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह के आप जानते हैं कि पिछले दिनों में एक वीडियो है जो वो जब सोशल मीडिया पर आई तो बहुत से लोगों ने उस वीडियो पे तनकीद की। वीडियो ये थी कि जब अरमगान अक्सी जो एंकर है उसने भाई साहब ने क्या किया है कि जब सरदार कमाल साहब की डेथ हुई है, उनकी वफ़ात पाई है, तो उस पर अपनी रेटिंग के चक्करों में उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैं समझती हूँ कि ये बात अखलाकियात के ख़िलाफ़ है कि जब एक शख्स इस दुनिया से जा रहा है तो हम उसको बुरा भला कह रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती जो अरमगान भाई ने लफ्ज़ बोले हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए अपनी रेटिंग के लिए। ये सारा ड्रामा अरमगान भाई आपने किया, ये आप पे सूट नहीं करता। कम से कम आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि अगर वो अपने शोबे में कुछ इस तरह के जो लोग हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि शोबे में कुछ इस तरह के लोग हैं स्टेज में जो कि इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि कल को लोग ये भी ना कहें कि ये कौन से सहाफ़ी हैं भाई, जिस तरह के बंदर के हाथ में माचिस है ये सहाफ़ी है। आपने तो इस जो बंदर के हाथ में माचिस आ गई, आपने तो बिल्कुल आपके हाथ में माइक आ गया है, तो आप जिस तरह की मर्ज़ी वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आज से 2 साल पहले जब आपने प्रोग्राम किया लैला जट्टी और इसके अलावा साइमा लाहौरी को आपने घेरा डाल के तो उधर बातचीत की। जब साइमा लाहौरी के साथ आप बात कर रहे थे तो आपने खुद इस चीज़ को प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया है कि मुझसे भी ज़ू मनी बात निकल गई है। जब कोई बुरी बात आप लोगों के मुँह से निकलती है तो वो एक बुरी बात होती है, लेकिन जब कोई और बंदा बोलता है तो वो बेहुदा हो जाती, बेहूदगी फैला रहा है, वो जी माशरे में फहाशी फैला रहा है। भाई आप लोग क्या कर रहे हो? आपने अपने गिरेबान में भी कभी भाई देखना चाहिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इस्लाह का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप गालम गलोच शुरू कर दो। अरमगान भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। क्या हम जो सहाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको अच्छे तरीके से सारे अंजाम दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर हम दूसरों को तनकीद का निशाना क्यों बनाएँ? जब हम दूसरों को गाली देंगे तो लोग हमारे शोबे को भी गाली देंगे। अगर वो कह दें कि आप ये कंजरपुना कर रहे हो तो फिर आप लोग क्या करोगे? इसलिए मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगी कि काइंडली जो लोग इस दुनिया से चले गए उनको तो चलो, आपको तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। अगर मुकाबलाबाज़ी करनी है तो किसी की ज़िंदगी में करनी चाहिए, तो ताकि कोई हमारे गिरेबान तक भी आ सके। अगर आप मेरे सामने होते तो शायद मैं आपको थप्पड़ भी मार देती, मेरे भाई हो आप, लेकिन मैं आपकी सिर्फ़ इस्लाह कर रही हूँ कि तमीज़ के दायरे में रह के वीडियो बनाया करें। आप अपनी रेटिंग के चक्करों में, अपनी व्यूवरशिप के चक्करों में आप इस तरह के ज़ूम मनी वो लगा के तो इस तरह की हरकतें जो कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। जब आपने ये प्रोग्राम किया तो आपने जितने भी लोगों से कहा कि वो ऐसा ही था ना, लोगों में शर्म हया थी, लोगों ने ऐसे कमेंट आपको नहीं दिए। 1-2 प्री प्लान आपने लोग खड़े किए थे, अगर उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल अब हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो, तो आपने इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहा हूँ। इस चीज़ को आप भी जानते हो कि आपने ठीक अल्फाज नहीं बोले, अपने गलत अल्फाज बोले हैं। तो जब आप ये कह रहे हो कि अब मैं माफ़ी मांग लेता हूँ लेकिन मैं वीडियो नहीं डिलीट करूँगा, भाई वीडियो क्यों आपने डिलीट करनी है? आपने इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप ली है, वीडियो तो आप कभी भी नहीं डिलीट करोगे। जब साइमा लाहौरी के प्रोग्राम में आपने कहा था, आपको याद है ना? ओहो हो, मेरे मुँह में से ज़ू में नहीं निकल गया, हाँ, हाँ। ये वो मज़ाक बन गया था कि आपने इसे मज़ाक में डाल दिया। जब कोई बंदा कहे तो भी मैं तो दीन इस्लाम की बातें करूँगा, मैं तो दीन फैलाऊँगा। दीन ऐसे नहीं फैलाया जाता कि दूसरों को आप गालियाँ दें। कभी भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके आप दीन को आम नहीं कर सकते। अगर आप एक नेक काम, एक अच्छा काम मेरे भाई करना चाह रही हैं ना, तो तमीज़ के दायरे में रह के करेंगे तो कोई आपकी बात पे अमल करेगा। नहीं तो अगर आप व्यूवरशिप के चक्करों में हैं, तो फिर आप दीन इस्लाम को अंदर ना लेके आया करें, फिर आप जो काम कर रहे हैं करते रहें। आप भी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से सारे अंजाम दें। आपके पास सहाफ़त की जो डिग्रियाँ आपने ली हुई हैं ना, उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप दूसरों को गालियाँ दें। एथिक्स का ख़्याल, अखलाकियात भी जो होते हैं ना, वो भी होते हैं। अखलाकियात का ख़्याल रखना चाहिए हमें ना। तो काइंडली आप अखलाकियात का ख़्याल रख के वीडियो बनाया करें कि बाद में जिस तरह आपने कह दी मैं कुछ लोगों के कहने पे, कुछ अपने चाहने वालों के कहने पे माफ़ी मांग रहा हूँ, तो वीडियो में इसलिए डिलीट कर रहा था कि एज़ अ सबूत मैंने अपने पास रखे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने बहुत कुछ कहा है भाईजान। और एक ये बात है कि जो आप कह रहे हैं ना कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ लेकिन मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, भाई नेक्स्ट इस तरह की वीडियो बनाना कि आपको माफ़ी मांगने की जो ज़रूरत है वो पेश ना आए। अगर आप सरदार साहब को इस तरह बोल रहे हैं तो अगर मेरे व्यू आप लेते हैं, कहते हैं कि इंसान जिस तरह का होता है उसको अगला बंदा भी वैसे ही नज़र आता है। सरदार कमाल साहब वाकई ही कमाल के इंसान थे। सरदार कमाल साहब बहुत ही अच्छे, बहुत ही, मैं कहती हूँ कि अजीम शख्सियत, ग्रेट मैन। मैंने इतना अच्छा इंसान अपनी दुनिया में बहुत कम लोग हैं अच्छे, जिनमें सरदार साहब भी है ना।
اچھے جو موسٹ ریسپیکٹڈ جو گریٹ لوگ میری زندگی میں نے دیکھے، ان میں سردار کمال صاحب بھی ہیں نا، جو وہ بھی میں کہتی ہوں کہ سر فہرست ہے، ان میں بہت اچھے انسان ہیں۔ تو آپ کو ان کے اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، جو زخم ہے وہ پیچھے ہی رہتا ہے، لیکن جس طرح آپ نے معافی مانگی، میں فلاں کے کہنے پہ مانگ رہا ہوں، اس فلاں، آپ کا ضمیر آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ معافی مانگے۔ آپ اپنے ضمیر کی سنو نا، آپ لوگوں کے سن رہے ہو کہ میں فلاں کے لیے، ابھی بھی آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہو، اگر آپ دین اسلام کے لیے کر رہے ہو تو آپ اپنے دل کی آواز سنو نا، پھر آپ لوگوں کے کہنے پہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ نے بہت اچھا کچھ کر لیا تو، اگر آپ نے اچھا کیا تو پھر آپ معافی نہ مانگو، اپنی بات پر ڈٹے رہو نا۔ تو اگر آپ نے اچھا نہیں کیا تو پھر آپ یہ نہ کہو کہ میں دوسروں کے کہنے پہ معافی مانگ رہا ہوں، پھر یہ سمجھو کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں، آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ آپ اس چیز کو کہیں نا، آپ یہ نہ کہو کہ لوگوں کے کہنے کو آپ کہو کہ یار میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ دیا، میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ کہو۔ دیکھیں، اگر مقابلہ بازی کرنی، کسی کو برا بلا کہنا، تو اب کے دوسرے فنکار جو زندہ ہیں ان کو کہو نا، جو آپ کے گریبان تک بھی پہنچے۔ کسی اس دنیا سے گئے ہوئے انسان کو آپ اس طرح سے بول رہے ہو، شرم آنی چاہیے ارمغان بھائی، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جو لوگ آپ کی غلطی کو بھی مطلب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہو۔ میں کہتی ہوں بھائی جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہو۔ ہاں، اگر آپ یہ کہہ رہے کہ آپ نے غلط کو غلط کہا ہے، تو میرے بھائی اگر آپ نے غلط کو غلط کہا ہے تو آپ کم از کم پھر معافی ہی نہ مانگے، کیونکہ آپ نے تو ٹھیک کیا ہے۔ جس طرح میں ویڈیو بنا رہی ہوں، میں تو آپ سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، میں معافی نہیں مانگوں گی۔ آپ نے آج کے بعد جو بھی ویڈیو بنانی ذرا سوچ سمجھ کر بنانی ہے، مہربانی کر کے، تاکہ اس طرح جس طرح آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں نا، اس طرح نہ کرو۔ انسان کے اندر نا ایک ضمیر بھی ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ضمیر شاید مر چکا ہے، جس نے آپ کو خود نہیں جھنجھوڑا۔ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار معافی مانگو، آپ نے غلط بولا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو تو میں اپنے چاہنے والوں کے لیے معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ عوام کے اٹینشن کے لیے اپنی طرف لے رہے ہو کہ میں ان کے کہنے پہ معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا جو ضمیر ہے میرے بھائی، وہ کدھر ہے؟ اپنی مرضی سے معافی مانگو نا۔ پھر آپ لوگوں کی ٹینشن لے رہے ہو، پھر آپ ویورشپ کے چکروں میں کہ میں فلاں کے کہنے پہ معافی مانگ رہا ہوں، فلاں کے کہنے پہ معافی مانگ رہا ہوں۔ نہیں، آپ خود اس چیز کو ایڈمٹ کرو کہ میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ ارمغان آپ اس طرح نہ کرو، اس لیے میں نے معافی مانگی، میں یار شرمندہ، اور ویڈیو بھی ڈیلیٹ کرتے۔ یہ تھی انسانیت ہے۔ لیکن آج کل آپ جیسے ماشاءاللہ جو لوگ ہیں ان کو میں کیا ہی کہوں۔ آپ کے لیے اس طرح کی یہ جو میں نے ولاگ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، میں سمجھتی کہ میرے لفظوں کا ضیاع ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں آپ کے بھیجے میں یہ چیز آنے نہیں والی کہ آپ سدھریں۔ آپ کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، آپ جدھر سے گزرو گے آگے